खुद भी याद नहीं मैंने कितने आतंकवादियों को मर्डर किए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नॉलेज में है कि मैंने कितने आतंकवादियों को मर्डर किए हैं। कहाँ पे किए? जहां तहां ये छिपते हैं। जिस आतंकवादी से आर्मी और पुलिस घबराती है वो आतंकवादी मेरे नाम से कांपते हैं। अच्छा बाबा, कोई तंत्र मंत्र भी करते हैं क्या जिससे आतंकवादी या मुझे तांत्रिक सम्राट कहा गया है, मुझे किंग ऑफ ओकल्टिस्ट कहा गया है, और उसके बहुत सारे प्रूफ है आज भी। आप ये देखिए, इंदिरा गांधी 77 में जब हारी थी तो पूरे वर्ल्ड के सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने कह दिया था कि इंदिरा गांधी जिंदगी में दोबारा एक मुखिया का इलेक्शन में नहीं जीत सकती, और मैंने अनाउंस किया था कि इंदिरा गांधी को मैं 14 जनवरी 1980 को मैं 350 सीटों से मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, और वो मैंने बनाया। और उसमें तो बल्कि अशोका हॉल में एक मजाक भी हो गया था। इंदिरा गांधी ने शपथ ग्रहण के बाद ये कहा पत्रकारों को कि स्वामी जी ने तो 350 सीट कहा था, लेकिन मुझे तो 351 मिल गया। मैंने उसी वक्त राष्ट्रपति के जो सचिव थे उनको मैंने ये कहा कि एक लेटर पैड दीजिए और उसमें रेजिग्नेशन लिखेंगे। तो फिर रेजिग्नेशन मैंने राष्ट्रपति भवन में ही इंदिरा गांधी लिखवा करके जो चिकमगलूर वाला सीट था उसको मैंने खत्म कर दिया था। तब मैंने पत्रकारों से कहा, मैंने अब बताइए कितना सीट बचा, तो उनका 350। तो जो बात 1978 में मैंने कही थी उस बात को मैंने 14 जनवरी 1980 में मैंने साबित करके दिखाया। 1978 में ही एक स्काईलैब नाम का उपग्रह आसमान में जाकर के डिस्ट्रॉय हो गया था। अमेरिकन उपग्रह था, वो सैटेलाइट था। उस वक्त मेरे शिष्य थे वहाँ का राष्ट्रपति जिमी कार्टर और उनकी पत्नी मेरी बड़ी अच्छी भक्त थी, और मैं पहला आदमी हूँ जो नॉन पॉलिटिकल होते हुए व्हाइट हाउस में मैं चीफ गेस्ट था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, और अटल बिहारी वाजपेयी को सादर आमंत्रित करके बुलाया गया था अमेरिका, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे से कांटेक्ट किया कि गुरुजी आप व्हाइट हाउस में हो, बड़ी बेइज्जती हो रही है हिंदुस्तान का मैं विदेश मंत्री हूँ, आप कुछ करो। तो मैं और जिमी कार्टर एक साथ हम नाश्ता करते थे, तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ में नाश्ता ही नहीं, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने जब रीजन पूछा, मैंने कहा कि मेरे भारत के विदेश मंत्री के साथ तुम मिलने रहे हो, तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो, तो तुम मेरे देश का इज्जत नहीं करते हो, तो मेरी इज्जत करने का फायदा क्या है। तब आपने देखा होगा 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने ब्रेकफास्ट पे राष्ट्रपति के साथ में बैठाया, मैं भी बैठा व्हाइट हाउस में, उनको मैंने सम्मान दिलवाया। तो ये उन्होंने जिमी कार्टर ने वहाँ पर वैज्ञानिकों का एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम स्काईलैब के से जो विध्वंस होने वाला है उसके प्रभाव को हम निष्प्रभावी नहीं कर सकते। उसका एक टुकड़ा भारत में भी गिरने वाला था। तो वैज्ञानिकों ने, मोरारजी भाई थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी भाई मेरे बड़े अच्छे से थे, तो उन्होंने मोरारजी भाई से रिक्वेस्ट किया कि आपके राजगुरु हैं स्वामी ओम जी, उनके पास पावर है, वो यदि चाहें तो स्काईलैब उपग्रह को वो किसी पानी में गिरा सकते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड में से कोई नुकसान नहीं होगा। और जो डिस्टेंस था स्काईलैब का जमीन से आसमान का, उसके मुताबिक वो लोग, उन लोगों ने ये कहा था कि यदि वो चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के सागर में उसको बड़े आसानी से डिवाइन पावर से वो गिरा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था 1978 में प्रेस क्लब में, और मैंने घोषणा की थी कि मैं वैज्ञानिकों का चैलेंज में एक्सेप्ट करता हूँ। वैज्ञानिक जब हार जाते हैं वहीं से डिविनिटी शुरू होती है। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि उसमें मैंने डेट बताया था कि फलाने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ऑस्ट्रेलिया के सागर में स्काईलैब उपग्रह सैटेलाइट गिरेगा, और वही गिरा। वो फिर पूरे वर्ल्ड में मेरा न्यूज चला कि स्वामी ओम जी के तांत्रिक शक्ति से स्काईलैब के इतने दुष्प्रभाव से